हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दो समतलों के मध्य कोण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यदि हमारे पास ये दो समतल है, ये पहला समतल, ये दूसरा समतल, और पहले समतल का समीकरण है, हम यहाँ पे लिख देते हैं समतलों का समीकरण। समतलों का समीकरण, तो समतलों का समीकरण है आर वेक्टर डॉट एन वन वैक्टर बराबर डी वन और आर वेक्टर डॉट एन टू वैक्टर बराबर डी टू। ये हमारे पास सदिश रूप में है। तो ये एन वन और एन टू वैक्टर क्या होता है? ये लंबवत सदिश होते हैं। एन वन वैक्टर ये है और इसके लिए इस वाले समतल के लिए ये लंबवत है एन टू वैक्टर। तो जब हम कोण की बात करते हैं, दो समतलों के मध्य के कोण की बात करते हैं, तो एक्चुअली वो कोण होता है एन वन और एन टू के मध्य का। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ एक कोण बनेगा थीटा। तो इनके मध्य जो कोण होगा वही समतलों के मध्य का कोण होगा। तो समतलों के मध्य का कोण ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे कॉस थीटा बराबर एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर अपॉन मॉड एन वन वैक्टर मॉड एन टू वैक्टर। तो ये आपको सूत्र लगाना है जब आपके पास समतलों का समीकरण सदिश रूप में हो। सदिश रूप में यदि हमारे पास समतल का समीकरण या समतलों का समीकरण कार्तीय रूप में आए, कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप में आएगा तो मतलब क्या है? हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। अगर हमारे पास समतलों का समीकरण इस प्रकार से आए, दो समतलों का समीकरण इस प्रकार से आए, तो हम cos थीटा का सूत्र क्या लगाएंगे? हम cos थीटा का सूत्र लगाएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। यहाँ लगेगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये सूत्र आपको कब लगाना है? जब हमारे पास समतल का समीकरण कार्तीय रूप में आए। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि समतल परस्पर लंब हो, यदि समतल परस्पर क्या हो? लंब हो, तो क्या होगा? लंब होने का मतलब यहाँ पे cos 90 रख देंगे। cos 90 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या आएगा हमारे पास आएगा n1 वैक्टर डॉट n2 वैक्टर बराबर 0, n1 वैक्टर डॉट n2 वैक्टर बराबर 0। और अगर कार्तीय रूप में देखें तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये दो कंडीशन आ जाती हैं, ये सदिश के लिए और ये कार्तीय के लिए। अगर अपने पास समतल समांतर हो, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जो n वेक्टर है, n1 वेक्टर, वो हो जाएगा लैम्बडा n2 वेक्टर। या फिर हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये अपने पास सदिश रूप के लिए, ये अपने पास कार्तीय रूप के लिए समीकरण इस प्रकार से आएंगे। अब हमारे पास है एक समतल व रेखा के मध्य का कोण किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, अब वो देखेंगे। यदि हमारे पास एक समतल है और समतल का समीकरण हम मान लेते हैं कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी है, ये एक समतल का समीकरण है। और ये हमारे पास रेखा है जिसका समीकरण होगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। और ये जो रेखा है समतल के साथ मान लेते हैं थीटा कोण बना रही है और ये थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। मैं इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक समतल पर एक लंबवत सदिश हमेशा होता है और वो होता है एन वेक्टर। तो अगर ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा है, तो ये कोण क्या होगा? ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम पहले लिख देते हैं कि समतल हमारे पास है, समतल आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, रेखा हमारे पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर
तो हम लिखेंगे n वेक्टर तथा b वेक्टर के मध्य का कोण 90 माइनस थीटा। अब ये b वेक्टर क्या होता है, ये एक्चुअली b वेक्टर होता है इस रेखा के समांतर सदिश। तो अगर इस रेखा के समांतर कोई भी सदिश है, अगर ये रेखा इसके साथ 90 माइनस थीटा बना रही है, तो इस रेखा के समांतर भी कोई भी होगा वो भी इसके साथ क्या बनाएगा 90 माइनस थीटा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, n वेक्टर और b वेक्टर के मध्य का कोण ले रहे हैं 90 माइनस थीटा। तो हम जानते हैं कि दो सदिश दिए हुए होते हैं और उनके मध्य का कोण निकालना होता है, हम cos थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 90 माइनस थीटा। हम ये ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड n वेक्टर मॉड b वेक्टर। तो cos 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड n मॉड b। तो ये हमारे पास कोण ज्ञात करने का सूत्र आ गया यदि हमारे पास एक समतल हो और एक रेखा हो। अब हम कार्तीय रूप में देखते हैं, यदि रेखा और समतल दोनों ही कार्तीय रूप में हो, यानी रेखा हो हमारे पास x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। समतल ले रहे हैं हम कैपिटल AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D। हमने कैपिटल ABC क्यों लिए, क्योंकि स्मॉल ABC हमने रेखा के अंदर ले लिए हैं। अगर आपके पास ये रेखा इस प्रकार से, समतल इस प्रकार से है, तो इनके मध्य का कोण हो जाएगा साइन थीटा बराबर कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c अपॉन अंडर रूट में पहले कैपिटल के और फिर स्मॉल के स्क्वायर का सम। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो कैपिटल A का मतलब है समतल के अंदर से मान लिखा जाएगा x y z के गुणांक, और स्मॉल a b c का मतलब है ये जो हमारे पास दिक् अनुपात होते हैं वो हम मान रखेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिएगा, यदि रेखा व समतल समांतर हो, वह समतल समांतर हो, यदि रेखा व समतल समांतर हो, तो समांतर होने पर क्या होगा, उनके मध्य का कोण बढ़ेगा ही नहीं, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा n वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0, n वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। दूसरा अगर हम यहाँ पे थीटा इसमें भी रखें तो ये क्या बन जाएगा कैपिटल A स्मॉल a प्लस कैपिटल B स्मॉल b का प्लस कैपिटल C स्मॉल c बराबर 0। अब देखते हैं कि यदि रेखा व समतल लंबवत हो, तो लंबवत होने पर क्या होगा देखिएगा, अगर ये रेखा लंबवत हो जाती है, जैसे मान लीजिए ये रेखा ऐसे लंबवत हो जाती है, ठीक है, तो ये जो n वेक्टर है इसके समांतर ये रेखा हो जाएगी। तो n वेक्टर और b वेक्टर में अपन समांतर वाली कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि n वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं लैम्बडा b वेक्टर, या हम लिख सकते हैं कैपिटल A अपॉन स्मॉल a बराबर कैपिटल B अपॉन स्मॉल b कैपिटल C अपॉन स्मॉल c। ये अपन लिख सकते हैं।